ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम व्याकरण महाभाष्यम जो हम पढ़ रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी द्वारा संस्कृत व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ, इसकी आज हम लाइव कक्षा संख्या 28 को पढ़ेंगे। मित्रों, 28 को पढ़ेंगे। 27 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है व्याकरण महाभाष्यम यानी महाभाष्यम और नवाहन्निकम। उसी में सभी कक्षाओं को आप अपनी सुविधा के अनुसार क्रमानुसार पढ़ें, तब ये आपको समझ में आ सकता है। चलिएगा और आगे हमने गत कक्षा में जो आपको पढ़ाया था, ये पढ़ाया था मैंने गत कक्षा में आपको। 2 कक्षाओं में ये सूत्र मैंने आपको क्लियर किया था जो थोड़ा विशेष था और सामान्यतः पाठकों को समझने में काफी परेशानी आती है। ये सूत्र मैंने क्लियर किया था, यथा लौकिक वैदिकेषु। एकदम मैंने इसको बिल्कुल समझा दिया है। 2 कक्षाएं लगी हैं इसको समझाने। आपको 2 कक्षाओं को यदि पूरा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाए। और इससे पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था मित्रों, उस सूत्र को आज हमें देखना पड़ेगा। हमने पढ़ा था इससे पहले जो सूत्र था कि ये वाला सूत्र, ये वार्तिक है। लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः। इसको आपको विस्तार से समझा दिया है। इसका यही अर्थ था कि पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि भाई जब लोक से ही सब कुछ प्रमाण हो जाएगा तो शास्त्र क्या करेगा। तो शास्त्रकार के पक्ष को स्थापित करने के लिए आचार्य कात्यायन ने ये वार्तिक बनाया। लोकतः माने अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे, माने लोक से क्या होता है, अर्थ में अर्थ का प्रयोग होता है व्यवहार में। उसके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं उनमें शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है कि इस पदार्थ के लिए इसी शब्द को प्रयोग करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पदार्थ को बताने के लिए लोक में कई शब्द प्रचलन में आ जाते हैं, कुछ अपभ्रंश आ जाते हैं, कुछ शुद्ध होते हैं। तो शास्त्र के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई ये अपभ्रंश शब्द है, अपशब्द है, इसका आप इस पदार्थ के लिए प्रयोग ना करें, इस शब्द का प्रयोग करें। बस इतना नियम करता है। और ये शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहते हैं धर्म नियम, माने वो धर्म के लिए होता है। धर्म अर्थात समाज में व्यवस्था और एक सुंदरता, वाणी की मधुरता, वाणी की व्यवस्थापकता,
ये सारी चीजें जब दिखाई देती हैं यही तो धर्म है। मेरे शब्द एकदम ऐसे हों जिससे सामने वाले व्यक्ति को एकदम अर्थ समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं। यही मेरी वाणी का, मेरे शब्दों का धर्म है मेरे लिए। तो ये कहा। अब और फिर बीच में उदाहरण भी दिया था कि यथा लौकिक वैदिकेशु, ठीक है, ये समझा दिया था। लोक में माने स्मृति ग्रंथों में और वेद माने ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी इस प्रकार के उदाहरण दिखाई देते हैं। अब आ रहा है आगे, पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी का सूत्र आ रहा है वार्तिक है, ठीक है, ध्यान देंगे। यथा लौकिक वैदिकेशु, तो ये तो उत्तर पक्ष हो गया था। और अब है आपका आगे वाला वार्तिक नंबर 5। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ध्यान देंगे कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी शंका उठा रहा है। अस्त्य प्रयुक्ता, क्या अस्त्य प्रयुक्ता माने अस्ति अप्रयुक्ता। जब तोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा, अस्ति अप्रयुक्ता, ठीक है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि मान लिया हमने कि भाई शास्त्र आपने कहा कि लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, ठीक है। शास्त्र धर्म नियम करता है प्रयोग में, परंतु सुनिएगा ये बात आपकी ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न अड़ा दिया, फिर क्या सही नहीं है, अब इसका अर्थ समझिए। संति वै शब्दा प्रयुक्ता, ये क्या है जो अस्ति दिया है यहां पर, ये अस्ति का अर्थ है अस धातु। क्या है, अस धातु। क्या अर्थ है, अस धातु। हाँ चलिए ठीक दिख रहा होगा। अस्ति का अर्थ है अस धातु, अस के सभी रूपों का यहाँ पर ग्रहण है वास्तव में, ठीक है। अस्ति का, अस्ता का भी ग्रहण हो जाएगा, संति का भी हो जाएगा, सबका हो जाएगा। अस्ति का मतलब है ये अर्थ है बस, ठीक है। इसलिए कहा कि संति वै शब्दा प्रयुक्ता, कि भाई आप ये कहते हैं कि शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु ऐसा देखा जाता है कि आपके जो शब्द हैं जो आपके व्याकरण से बनते हैं, शुद्ध हैं, जो आपकी व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार उनका अर्थ सही है, परंतु ऐसे शब्द अप्रयुक्ता, लोक में प्रयुक्त ही नहीं है। भाई आपने ये कहा था कि लोकता अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोग है, कि शब्द तो लोक में अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, शास्त्र तो उनमें नियम करता है केवल। परंतु जो शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो लोक से बाहर हैं, लोक में उनका व्यवहार ही नहीं है, उनका अर्थ तो है परंतु उनका व्यवहार ही नहीं है। कहते तद यथा उषा तेरा चक्र पेचा, ये दिखा दिए। ये क्या है, लिट लकार के रूप हैं ये, या लिट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूप हैं ये, ठीक है। यदि आपने पहले व्याकरण पढ़ा है तो आप इसकी सिद्धि कर जान सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ सिद्धि नहीं कराएंगे, केवल सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है। ये क्या है, मध्य लिट लकार में वस धातु, ये क्या है, वस धातु का है, ये त्रि धातु का है, ये क्रि धातु का है, ये पच धातु का है, ठीक है। लिट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूप हैं, इनका अर्थ तो है
मध्यम पुरुष का बहुत सारे कर्ता जब परोक्ष में क्रिया करते हैं तब उनके लिए इनका प्रयोग होना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है भाई ये तो कहीं प्रयोग में देखे ही नहीं जाते, प्रयोग में देखे ही नहीं जाते, और आपके नियम के अनुसार ये शब्द हैं, शब्द हैं तो उनका प्रयोग होना चाहिए, शास्त्र आपका नियम करना चाहिए कि इनका प्रयोग करेंगे तो धर्म होगा, परंतु ये प्रयोग कोई करता ही नहीं है। ये तो बात आपका सिद्धांत ठीक नहीं लग रहा है कि आपने जो कहा कि लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने शंका कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, अब उत्तर पक्षी यहीं पर किमा तो यत् संति अप्रयुक्ता। अब जो उत्तर पक्षी है, उत्तर पक्षी उसने कहा भाई किमता, भाई आपका किमता, इससे क्या कहने का तात्पर्य है आपका? भाई क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? किम अतः माने क्या, इससे क्या, इससे क्या हुआ? यदि नहीं है तो क्या हुआ? क्या बात कहना चाहते हैं आप? क्या हमारा वार्तिक वो है लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रीय धर्म नियम, क्या उसको गलत करना चाहते हैं? तो कहते हैं और कहते हैं कि यत संत्य प्रयुक्ता, जो आप कह रहे हैं कि है और अप्रयुक्ता, माने संत्य प्रयुक्ता माने ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग नहीं है, आप ये बात क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत बहुत ही सिद्धांत विरुद्ध बात है। प्रयोगात ही भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति य इदानीम अप्रयुक्ता नामी साधवस्यो। अब ये फिर तुम्हारा पूर्व पक्षी ने कहा कि देखो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अस्त्य प्रयुक्ता माने संत्य प्रयुक्ता शब्दाः, कि आपके शब्द भी लोक में प्रयुक्त नहीं है। तो अब फिर पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप हमको ये पूछ रहे हैं ना हमारा कहने का क्या अर्थ है, हम बता रहे हैं क्या अर्थ है, आपको इतनी बात भी समझ में नहीं आती, बता रहे हैं। तो कहता है पूर्व पक्षी कहता है प्रयोगात ही भवान शब्दानाम साधुत्वम अध्यवस्यति। भाई आपने पहले ये कहा था कि वैयाकरण कोई शब्दों को बना करके नहीं देता है कि लो ये शब्द और इसका प्रयोग करो। जैसे किसी व्यक्ति को घड़े से काम होता है तो वो क्या जाता है, कुम्हार के यहाँ पर जाता है और हाथ जोड़ के कहता है महानुभाव घड़ा बना दीजिएगा, सर घड़ा बना दीजिएगा, मैं पानी भरूंगा, गर्मी आ गई है। तो वो कुम्हार घड़ा बना करके दे देता है और आप उसमें पानी भर लेते हैं। परंतु ऐसी बात शब्द शास्त्र के विषय में नहीं है कि आप सोचेंगे ये पदार्थ है अब इसके लिए मुझे क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, तो आप वैयाकरण कुल को जाएं, मन वैयाकरण के घर पर जाएं और पूछें अरे वैयाकरण महाराज जी इसके लिए एक शब्द बना देना, लाओ प्रयोग करेंगे। तो वैयाकरण आपको शब्द बना करके नया देता है कि लो जी इसके लिए शब्द प्रयोग कर कीजिएगा। ऐसा तो नहीं होता है। आपने यही तो कहा था कि लोक में जो प्रयुक्त है उनमें नियम किया जाता है, शब्द बना बना करके नहीं देते। अब देखिएगा कि प्रयोगात माने प्रयोग से ही, लोक में जो प्रयोग हो रहा है उसमें से ही आप क्या भगवान माने आप, उत्तर पक्षी को कहा जा रहा है कि आप शब्दानाम साधुत्वम अध्यवस्यति माने शब्दों का साधु माने शब्द और अपशब्द का निर्णय करेंगे। भाई गौ, गाबी, गौणी, गोतलिका ये शब्द प्रचलन में हैं, तभी तो आप कहेंगे कि भाई गौ ये तो शब्द है, गाबी, गौणी, गोतलिका आदि ये अपशब्द हैं, तभी तो कहेंगे। जब
गाबी गौणी गोतलिका शब्द प्रयोग में ही नहीं है, तो आप उसके विषय में कैसे कह सकते हैं कि ये अपशब्द हैं और ये शब्द है? कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो अपने आप शब्द प्रयोग हो रहा अपने आप ही। तो आप जो शब्दों का शब्दत्व और अपशब्दत्व है, साधुत्व और असाधुत्व का निर्णय करते हैं, वो लोक में प्रचलित शब्दों में से ही करते हैं। लोक में जो शब्द हैं ही नहीं, उनके बारे में आप कोई निर्णय नहीं देते हैं, ये आपने पहले कह दिया है। तो वही का अध्यवस्यति माने आप निश्चय करेंगे, लोक में प्रयुक्त जो शब्द है उनमें से तब आप निश्चय करेंगे ये साधु है, ये असाधु है। ये इदानी माने ये माने जो, इदानी माने अब, इस समय, अप्रयुक्ता न अमी साधवस्यु, जो अभी इस समय प्रयोग में लोक में है ही नहीं। न अमी अलग अलग है, नामी नहीं है, न अमी माने नहीं, वे माने अप्रयुक्त शब्द, साधवस्यु वे साधु नहीं हो सकते। जो प्रयोग में ही नहीं है आप उनको साधु कह ही नहीं सकते कि ये साधु शब्द है, ये शब्द है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपने पहले कह दिया लोक में प्रयुक्त शब्दों में ही नियम करता है शास्त्र। ठीक है, ये फिर पूर्व पक्षी ने उत्तर पक्ष वाले के ऊपर रख दिया। अब आ जाइएगा, अब उत्तर पक्षी उत्तर देता है। बहुत आनंददायक ये ग्रंथ है मित्रों। अब देखिएगा, ये बातें आपको जन सामान्य को समझ में आ जाएंगी, पर इसके अंदर जो व्याकरण वाली बात है, है ऊष, ये सारी ये समझ में नहीं आएंगी, पर कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं आपको। चलिएगा, तो कहते हैं उत्तर पक्षी कहता है, इदम तावत विप्रतिषिद्धम यद उच्यते, कि इदम तावत, मैं सबसे पहले तो ये बात आपकी विप्रतिषिद्ध है माने विपरीत है। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि आपने जो ये बात कही अभी कि ऐसे शब्द हैं जो प्रचार में नहीं है, ये जो बात है ना, ये आपकी विरोधाभासी बात है। इस बात और बोलने में आप में दोनों में ही विरोध है। कैसे विरोध है? कहते हैं इदम तावत विप्रतिषिद्धम यद उच्यते, आपने जो कहा है यही विपरीत है। क्या? संति वै शब्दा प्रयुक्ता इति, आपने ये जो वाक्य कहा है ना कि शब्द कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अप्रयुक्त हैं, ये बात ही आपकी गलत है, ये आपका वाक्य ही गलत है। कैसे गलत है? पूर्व पक्षी बता रहा उत्तर पक्षी को ही कैसे गलत है, देखिएगा। यदि, हाँ, उत्तर पक्षी पूर्व पक्षी को बता रहा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो क्या पूर्व पक्षी का समाधान किया जा रहा है। तो उत्तर पक्षी कह रहा है, ये यहां से उत्तर पक्षी है, यदि संति न प्रयुक्ता, देखो कोई चीज है, आपने कहा है संति, यदि संति माने है, तो ना प्रयुक्ता, फिर वो अप्रयुक्त कैसे हो गए, उनका अप्रयोग कैसे हो गया? भाई ये पेन है और मैं कहूं पेन नहीं है, ये दोनों विरोधी बात है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हैं और एक तरफ कह रहे हैं अप्रयुक्ता के हैं पर प्रयोग नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? आपकी ये बात ही विरोधाभासी है कि एक बार हां कर रहे हैं और एक बार ना कर रहे हैं एक ही वाक्य में। संति ना प्रयुक्ता, ये गलत बात है। यदि है तो प्रयोग है, और यदि प्रयोग नहीं है तो है भी नहीं। ठीक है, जिनका प्रयोग नहीं है उनको आप है नहीं कह सकते, और जिनका जो है उनका आप ये नहीं कह सकते इनका प्रयोग नहीं है। ये आपका जो वाक्य है विरोधाभासी है। कहते हैं अथा प्रयुक्ता न संति, अथ माने अर्थात अप्रयुक्त हैं तो नहीं है। यदि वो उनका अप्रयुक्त हैं तो फिर वो है ही नहीं, आप हाँ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। माने अथा अप्रयुक्ता, यदि अप्रयुक्त हैं
तो न संति, वो नहीं है, आप हैं नहीं कह सकते। और संति चा प्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम, और हैं और फिर आप कहें कि अप्रयुक्ता, उनका प्रयोग नहीं है। इति, ये दोनों बातें क्या है? विप्रतिषिद्धम माने विपरीत है, आपस में विरोधाभासी हैं। ठीक है, एक आदमी कहे कि भगवान हैं, भगवान हैं, परंतु भगवान तो कोई मानता ही नहीं है। ये बात पूरी विरोधाभासी है। इसलिए जो नास्तिक व्यक्ति होता है, नास्तिक जब भी कहता है कि भगवान नहीं है, तो उसके वाक्य में ही विरोध होता है। क्या? उसके वाक्य में ही विरोध होता है कि भगवान नहीं है लगा दिया, मतलब है लगा दिया, इसका मतलब वो स्वीकार करता है परंतु अपनी बात को ही गलत साबित कर रहा है। जो नहीं है उसमें है नहीं लग, संति अप्रयुक्ता, जहां जो है वो अप्रयुक्त नहीं हो सकता, वो सत्तावान जरूर होगा। ये भगवान नहीं है ऐसा कहा आपने तो है, ये बताता है कि भगवान है, आपका वाक्य गलत है। समझ रहे हैं? शास्त्र आपकी बुद्धि को खोलेगा। ये शास्त्र इसीलिए तर्क करना सिखाने के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ये आपका, ये उत्तर पक्षी ने कहा कि भाई पहली बात तो आपका ये बात ही गलत है, बात की बात छोड़ो, साधु असाधु की तो बात बाद में करेंगे, पहले तो आपका वाक्य ही गलत है। कहते हैं प्रयुञ्जान एव खलु भवान आह संति शब्दात् प्रयुक्ता इति। एक तो आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं उषा, तेरे, तेरा, चक्रा, पेचा, इन शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं। माने प्रयुञ्जाना एव खलु, प्रयोग करते हुए निश्चित रूप से भगवान माने आप कहते हैं कि संति शब्दा प्रयुक्ता इति, शब्द हैं अप्रयुक्त हैं, आप प्रयोग कर तो रहे। आपने तो कहा है अभी पीछे उषा, तेरा, पचा, चक्रा, ये आपने तो कहा है, आप प्रयोग कर तो रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रयोग में नहीं? इति, इसलिए आपका वाक्य ही गलत। कश चेदानी मन्यो भवज्जातीय का पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। अभी क्या है? मजाक उड़ा दी, उत्तर पक्षी ने पूर्व पक्षी की मजाक उड़ा दी। मजाक उड़ा दी माने उपहास कर दिया। क्या किया? कहा चेद इदानीम अन्यः भवज्जातीय का, अब भाई आपसे अन्य इस संसार में कौन होगा? अब कौन पुरुष होगा जो शब्दानाम प्रयोग साधु स्यात्, जो शब्दों के प्रयोग में साधु माने शब्दों के प्रयोग करने में कुशल हो। आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, आपसे बढ़कर के तो कोई नहीं। मजाक उड़ाइए कि आपको तो शब्द का आ भी नहीं पता, शब्द सिद्धांत का आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप तो जीरो लेवल पर हैं, जीरो लेवल पर हैं। उपहास कर दिया अंत में पूर्व पक्षी का। जो व्यक्ति प्रयोग भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि नहीं है प्रयोग में, भाई ऐसा आदमी शब्दों के साधुत्व के प्रयोग, शब्दों के प्रयोग में साधु हो, आपसे भी और कौन निपुण होगा? भाई कौन होगा? ठीक है, भवत जातीय का पुरुष शब्दानाम प्रयोग साधु स्यात्, शब्दों के प्रयोग में कौन साधु होगा? भाई अब तो आप ही है। चलिएगा, अब आ जाइएगा। अब कहता है पूर्व पक्षी, क्या है? पूर्व पक्षी है, अभी पिंडा नहीं छोड़ेंगे, अभी तो ये तर्क करेंगे। ये क्या है? कोई पूर्व पक्षी और आदमी ऐसे दो नहीं है,
महर्षि पतंजलि ने पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी बनके हम लोगों को बात को समझाने की चेष्टा की है। ठीक है, ऐसे मत समझना कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है वो शंका कर रहा है और फिर दूसरा उत्तर दे रहा, नहीं। ये महर्षि पतंजलि जी में के अंदर ही पूर्व पक्षी है, उत्तर पक्षी है, सब कुछ पक्ष उन्हीं के अंदर हैं। ठीक है, ये समझाने का तरीका होता है ग्रंथों को। कहते हैं पूर्व पक्षी है नहीं तथा विप्रतिषिद्धम। भाई ये आप ये गलत, ऐसे हमारी बात को गलत नहीं कह सकते हैं, ये भी प्रतिषिद्ध नहीं है, विपरीत बात नहीं है। आप नहीं सोच पा रहे तो मैं क्या करूं। पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी को कह रहा है ये गलत नहीं है, मैंने जो बोला है संति अप्रयुक्ता, ये बिल्कुल सही वाक्य है। संति तावत ब्रूमा यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते। देखिए संति तावत ब्रूमा, जो संति हमने कहा है, संति माने हैं, इसको ब्रूमा माने हम कहते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है बहुवचन में अपने लिए कि हम संति, इसका अर्थ क्या करते हैं, हम ये अर्थ करते हैं कि यद माने जो एतान शास्त्रविदा शास्त्रेण अनुवेदधते, अर्थात जो शास्त्रविद हैं, जो वैयाकरण लोग हैं, एतान माने जो शब्द हैं आपके ऊषा पच चक्र तेरा, ये जो शब्द हैं लिट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन के रूप, जो शास्त्रविद हैं वैयाकरण है, वो अपने शास्त्र के द्वारा इनकी सिद्धि तो करते हैं, सिद्धि करते हैं। भाई ये ऊष है आपका, इसमें वैयाकरण लोगों से कहा जाता है कि भाई इसकी सिद्धि करो, तब वैयाकरण क्या सिद्धि करते हैं, वो सिद्धि करते हैं इसकी कि ये वस धातु है और ये लिट लकार का लिट लकार है और मध्यम पुरुष का इसमें प्रत्यय आ जाएगा, ऐसे सिद्धि करते हैं। संति माने हमारा संति कहने से तो ये अर्थ है कि शास्त्रकार इनकी सिद्धि करते हैं आपके वैयाकरण लोग। इति ब्रूमः अप्रयुक्ता इति ब्रूमः, और अप्रयुक्ता इति ब्रूमः, अप्रयुक्ता इस शब्द से हमने कहा है माने अस्ति अप्रयुक्ता, अप्रयुक्त को यहाँ बहुवचन में कर दिया, जाति में है वहां पर सूत्र में। तो अप्रयुक्ता का अर्थ है, हम अप्रयुक्ता का अर्थ कहते हैं यत लोके अप्रयुक्ता इति, कि भाई अप्रयुक्ता का अर्थ है लोक में अप्रयुक्त है। शब्द तो हैं परंतु लोक में अप्रयुक्त हैं। आपके वैयाकरण तो इनकी सिद्धि करते हैं परंतु जन सामान्य में इनका प्रयोग नहीं है, ये हमारा कहने का तात्पर्य है। आपने तो बात ही उल्टी कर दी हमारी, अब पूर्व पक्षी ने उत्तर पक्षी को रोक दिया। कहते हैं, और कहता पूर्व पक्षी यदप्युच्यते कश्चिदानी कश्चेदानी मन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यादिति। और आपने ये उपास किया कि आपसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति शब्दों के प्रयोग में है, कौन होगा? कि आप प्रयोग भी कर रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। भाई आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होगा? ठीक है, कौन होगा? ये आपने जो वाक्य कहा है, हमारे ऊपर कटाक्ष किया है, तो कहते हैं ना ब्रूमोस्माभिरप्रयुक्ता इति, ना ब्रूमा, हम नहीं कहते हैं अस्माभि के हमारे द्वारा प्रयुक्त हैं, क्योंकि ये तो वैयाकरण है दोनों, ये तो वैयाकरण है, पूर्व पक्षी भी वैयाकरण है, उत्तर पक्षी वैयाकरण है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने जो ये कहा कि मेरे पर कटाक्ष करते हुए कि आप प्रयोग कर रहे हैं, आपसे भी बढ़कर के कौन संसार में होगा प्रयोग करने वाला? जब आप ही प्रयोग कर रहे हैं दुनिया करेगी, साधु माने प्रामाणिक आप ही माने जाएंगे। तो ये बात कही है, ये इसका आपको ये ठीक बात नहीं, ये कटाक्ष आप ऐसे मत कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है। हम भी वैयाकरण है, पूर्व पक्षी कह रहा है।
कि ना ब्रूमा, हम ये नहीं कहते कि अस्माभिर अप्रयुक्ता, कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त है, मैंने प्रयोग कर दिया और अब मैं कह रहा हूं प्रयुक्त, हमारे द्वारा अप्रयुक्त है, ऐसा नहीं मैंने कहा। किंतरे, तो फिर क्या? पूर्व उत्तर पक्षी ने कहा किंतरे, क्या भाई फिर क्या है, फिर किसके द्वारा अप्रयुक्त है? तो कहा लोके अप्रयुक्ता इति, लोक में ये शब्द प्रचलन में नहीं है। ननु चा भवानप्यभ्यंतरो लोके। अब ये क्या है? उत्तर पक्षी आ गया। उत्तर पक्षी ने कहा कि ननु चा, और भाई सुनो, भवान अपि अभ्यंतरो लोके, क्या आप लोक में नहीं है? उत्तर पक्षी ने पूर्व पक्षी को कहा आप लोक की बात मानी चलो, तो क्या आप लोक के अंदर नहीं आते? लोक माने संसार के अंदर आप नहीं आते, संसार से अलग हैं क्या आप? भाई आप भी तो लोक में ही हैं, मैं भी लोक में हूं, आप भी लोक में, आप प्रयोग कर रहे हैं तो मानो लोक ही में प्रयोग हो रहा है। ननु चा, भाई क्या भवान अपि अभ्यंतर लोके, क्या आप भी लोक में हैं? ये यहाँ पर ऐसे करके है, ननु चा भवान अपि अभ्यंतरो लोके, क्या आप लोक में नहीं है, ऐसा अर्थ निकल के आता है? क्या आप लोक के अंदर नहीं है? तो फिर पूर्व पक्षी कहता है अभ्यंतरो हम लोके, भाई ये तो ठीक है, मैं लोक के अंदर हूं, लोक के कहने से मैं भी ग्रहण हो जाता हूं, परंतु न तो हम लोका, परंतु मैं संपूर्ण लोक तो नहीं हूं भाई, संपूर्ण लोक में ही तो नहीं हूं, मैं लोक के अंदर हूं पर मैं लोक नहीं हूं। मैंने प्रयोग कर दिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि लोक में प्रयोग हो रहा है, ऐसे कैसे कह देगा जी? भाई दूसरे लोग भी तो प्रयोग करने चाहिए, तभी तो कहेंगे लोक में प्रयोग है। हाँ मैं तो लोक के अंदर हूं, परंतु मैं ही लोक हूं ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? पूर्व पक्षी ने अपनी बात को अड़ा रहा। यहां तक क्या है? पूर्व पक्षी ने ये कहा कि भाई ये जो बात है मेरी सही है। कौन सी? अस्त्य प्रयुक्त, ध्यान दीजिएगा, क्या अस्त्य प्रयुक्ता, अर्थात ये मैंने जो कहा है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हैं तो व्याकरण की दृष्टि से ठीक हैं, परंतु लोक में प्रयोग नहीं है, तो आप उनका साधुत्व कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे करेंगे? तो उत्तर पक्षी ने अभी तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दे पाया कि जिससे अप्रयुक्त शब्द जो लोक में है उनका साधुत्व स्वीकार किया जा सके। ठीक है, यहां तक ये बात हुई आपकी? ठीक है, चलिएगा इसको पूरा कर देते हैं, ये इसमें ही कंप्लीट होगा। तो कहते हैं अब आगे वार्तिक आ गया, अस्त्य प्रयुक्ता इति चेत् नार्थे शब्द प्रयोगात्। ठीक है, कहते हैं कि अस्त्य प्रयुक्ता इति चेत् माने शब्दों का प्रयोग नहीं है, ये जो आपने वाक्य कहा इति चेत, यदि ऐसा है तो कहते हैं न अर्थे शब्द प्रयोगात्। तो क्या है? फिर अर्थ के लिए शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सुनो भाई, ये बात समझने की है। आपका ये कहना है, ये उत्तर पक्षी का है, ये उत्तर पक्षी का वार्तिक है। पहले वाला पूर्व पक्षी का वार्तिक था, ये उत्तर पक्षी का है। अस्त्य प्रयुक्ता इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हैं कि शब्द है परंतु उनका प्रयोग नहीं है,
ऐसा यदि माना जाए तो कहते हैं न अर्थे शब्द प्रयोगात। फिर ऐसा हो तो फिर किसी उस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं होना चाहिए। भाई यही तो है भाई। क्या होता है? शब्द अर्थ संबंध, ये तीन चीज हमने पढ़ी है पहले। क्या? शब्द अर्थ संबंध, ये तीन चीज पढ़ी। अर्थ है तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा, और शब्द है तो उसके लिए अर्थ होना जरूरी है। ये दोनों क्या है? आपस में इनका समवाय संबंध है। एक के होने पर दूसरे का होना आवश्यक है। इस प्रकार के संबंध को क्या बोलते हैं? समवाय संबंध। ये आगे आपको हम तर्क संग्रह पढ़ाएंगे। तर्क संग्रह की भी कक्षा आरंभ करने वाले हैं। तर्क संग्रह पढ़ाएंगे, फिर न्याय दर्शन भी पढ़ाएंगे, तब आपको और आनंद आएगा। तो कहते हैं कि जो आपने ये कहते हैं कि अस्त्य प्रयुक्ता, तो भाई यदि ऐसा मानेंगे तो न अर्थ शब्द प्रयोगात, भाई अर्थ में शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि जो लिट्लकार का जो रूप है ऊषा चक्र तेर, इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ किससे संबंध है? मध्यम पुरुष जो बहुवचन करता है यूयम, उससे संबंध रखता है। वही तो क्रिया करते हैं यूयम। तो कहते हैं अस्त्य प्रयुक्ता इति चेत तन्ना, ये आपने जो कहा है ये ठीक नहीं है। कहते हैं किम कारणम, भाई कारण क्या है? ठीक क्यों नहीं है? कहते हैं अर्थे शब्द प्रयोगात, क्योंकि शब्द का प्रयोग अर्थ में देख होने से, ये पंचमी है, अर्थ में शब्द का प्रयोग होने से। कोई अर्थ होता है उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थ नहीं है तो शब्द भी नहीं होगा। फिर अर्थे शब्दाः प्रयुञ्जन्ते, अर्थ में माने किसी द्रव्य आदि में ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको कहने के लिए। संति चैषाम शब्दानाम अर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते, कहते हैं संति चैषाम शब्दानाम अर्था, जो आपने ये जो कहा है ऊषा चक्र तेरा पेच, कहते हैं येषाम शब्दानाम अर्था संति, इनके अर्थ हैं। क्या है? यूयम। यूयम तो क्रिया करता है, यदि यूयम नहीं है, तुम नहीं है, तो फिर कहां से ये होंगे? येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते, जिन अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यूयम के साथ तो प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये उत्तर पक्षी है। और कहते हैं अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, अप्रयोगः खलु येषां शब्दानां न्याय्यः, कहते हैं कि अप्रयोगः, इन अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है। क्या है? ये ध्यान देंगे, पूर्व पक्षी है ये। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अप्रयोग, ऐसा नहीं है, इनका अप्रयोग है। आपका जो नियम है ना कि अर्थ होने पर शब्द का प्रयोग होता है, ये बात ठीक नहीं है। देखिए कितनी गहराई से ले जा रहे हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है अप्रयोग, अप्रयोग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रयोगान्यत्वात्, कि इनके लिए क्या? इनके लिए इन दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या? एक पदार्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। जल के लिए कई शब्दों का प्रयोग देखते हैं। जल को, पानी को आप जलम कहते हैं, पयः कहते हैं,
नीरू कहते हैं, ठीक है। वही बात यहां पर घटा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अप्रयोग खलु एषाम शब्दानाम न्याय्यः, माने इन शब्दों का जो अप्रयोग है वो निश्चित रूप से न्याय्य है, वो गलत नहीं है। मैंने जो कहा है वो सही कहा है। कुतः, आप कहोगे कहां से, ये कैसे सही है? तो कहते हैं अप्रयोगान्यत्वात्। अब इसको खोल रहे हैं। यदा एतेषां शब्दानां अर्थे न्यान शब्दान प्रयुञ्जते, कहते हैं जो इन शब्दों के जो अर्थ हैं, यूयम जो अर्थ हैं, उनके अर्थ उनमें अन्यान शब्दान माने और अन्य शब्दों को, क्या अन्य शब्दों को प्रयुञ्जते प्रयोग करते हैं, माने पच की जगह कोई दूसरी क्रिया को करेंगे, माने पच धातु का, माने पच क्रिया और पच धातु नहीं, पच का हम दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। तद यथा ऊषा इत्यस्य शब्दस्यार्थे, माने ऊषा इस लिट लकार के रूप, देखिए लिट लकार कब होता है? परोक्ष में होता है, भूतकाल में होता है। तो भूतकाल को कहने के लिए हम दूसरे प्रत्यय ले आएंगे, जरूरी नहीं है लिट लाएं, जरूरी नहीं है लिट लाएं भाई। कृता और कृतवतु प्रत्यय भी तो भूतकाल में आते हैं। वही कह रहे हैं ऊषा इत्यस्य शब्दस्यार्थे, माने ऊष इस लिट लकार के शब्द के अर्थ में हम क्या करेंगे? क्वा यूयम उषिता, उषिताः, यहां क्या कर दिया? ये वाक्य दे दिया कहीं शास्त्र का उठा करके कि यहां पर यूयम इसके लिए उषिताः, उषिता माने कत प्रत्यांत है वस धातु का, क्या वस धातु का कत प्रत्यांत कर दिया। जो अर्थ इसका लिट लकार का परोक्ष है वही इसका भी अर्थ है भूतकाल, ठीक है भाई। इस अर्थ को इसने कह दिया उषिता, इसका अप्रयोग है, इसका प्रयोग करते ही नहीं है। तेरा इत्यस्यार्थे, माने तेरा इसके अर्थ में क्या है? यूयम तीर्णाः, यात्री धातु से कत प्रत्यांत का प्रयोग कर दिया। तुम कहां पर पार हुए, और चक्रे त्यार्थे, तो चक्र आपने कहा था, चक्र माने लिट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन, इसका क्वा यूयम कृतवन्तः, एक तवतु का प्रयोग कर दिया लिट के स्थान में। पेचा इत्यस्यार्थे, पेच जो कहा था उसके अर्थ में कौन सा शब्द है? क्वा यूयम पक्ववन्ता इति, या पक्ववन्ता कर दिया, पच धातु कृतवतु का प्रयोग कर दिया। तो ये क्या है? पूर्व पक्षी ने कहा कि हमने बिल्कुल सही कहा है, हमने बिल्कुल सही कहा है कि भाई वहां पर आप कैसे कहेंगे शब्दत्व का साधुत्व, कैसे शब्दों का साधुत्व कैसे करेंगे? जो शब्द सही तो हैं परंतु प्रयोग में नहीं है। तो आपका जो वार्तिक है वो लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमा, वो ठीक नहीं बैठता है, यहां तक तो ठीक नहीं बैठता है। आगे ठीक बैठाने की जुगाड़ लगाएंगे, पूरी कोशिश करेगा उत्तर पक्षी ठीक है, अभी वही चल रही है बात, ठीक है। तो चलिएगा, आज यहां तक हमने देख लिया, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात समाप्त कर दी है। अब देखते हैं आगे कौन सा पक्ष आता, आगे की कक्षा में देखेंगे, क्योंकि ये प्रसंग लंबे लंबे हैं, एक कक्षा के नहीं है, कोई कोई प्रसंग होंगे 10-10 कक्षाओं में चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, आनंद लीजिएगा, पढ़िएगा, और इस कक्षा का पूरा लाभ वो लोग ले सकते हैं जो व्याकरण जानते हैं। सर्वेभ्यो नमः।